बहुत बहुत धन्यवाद देवियों। इसके साथ ही गीता सार से आत्मज्ञान का वर्णन समाप्त होता है। स्वामी जी महाराज ने इस प्रसंग के साथ ही प्रथम 2 अध्याय भी गीता जी के समाप्त कर दिए हैं। आत्मज्ञान साधकजनों बहुत महत्वपूर्ण है हम सबके लिए। बेशक हम नाम के उपासक हैं, राम राम जपने वाले हैं, खूब जपते भी हैं। एक मृत्यु की पीड़ाएं तो हर एक के जीवन के अंत में सबको झेलनी ही पड़ती है। यदि साधक आत्मज्ञानी है, उसे बोध है कि मेरा वास्तविक स्वरूप क्या है, तो फिर वह मृत्यु की पीड़ाएं उसे पीड़ित नहीं करती। अतएव स्वामी जी महाराज फरमाया करते, जिस वक्त आप राम राम की माला फेरते हो, साथ ही साथ 5-7 बार ये भी बोला करो, मैं नित्य शुद्ध प्रबुद्ध मुक्त अनंत स्वरूप आत्मा हूं। नित्य का अर्थ है न जो जन्मता है, न उसमें कोई परिवर्तन है, न ही उसकी मृत्यु है। ये सब शरीर के धर्म है। जो मैं हूं उसके धर्म नहीं है। मैं न जन्मता हूं, न मेरे में कोई परिवर्तन होता है। परिवर्तन नहीं होता तो बुढ़ापा भी नहीं है। अजर हूं, अमर हूं। ये सब आत्मा के गुण है। यदि ये व्यक्ति याद रखता है, मैं सुख स्वरूप हूं, मैं आनंद स्वरूप हूं, ये सुख या दुख जो भी होते हैं ये मुझे नहीं है, ये शरीर को है। तो पीड़ाएं शरीर को हो रही हैं, मुझे नहीं, मैं स्वस्थ हूं। संत महात्मा जो आत्मज्ञ होते हैं, जो आत्मा को जानने वाले होते हैं, उनके शब्द बड़े सुंदर होते हैं। मेरा शरीर स्वस्थ है, मैं स्वस्थ हूं। मन भेद है। ये भेद जो जान गया, उसे मरते समय जो पीड़ाएं होती हैं, जो दुख होते हैं, वह नहीं महसूस होते। अतएव ये आत्मज्ञान अनिवार्य है। चाहे आप नाम के उपासक हो, चाहे आप ज्ञानी हो, चाहे आप कर्मयोगी हो, हर एक के लिए आत्मज्ञान अति अनिवार्य है। आत्मा का बोध देते हुए संत महात्मा समझाते हैं, ये न स्त्री है न पुरुष, सूक्ष्म है, दिखाई नहीं देता आत्मा, महसूस होता है। जैसे बिजली दिखाई नहीं देती, लेकिन बिजली काम करती हुई महसूस होती है। बल्ब चलता है, ये बोल रहा है, पंखे चलते हैं, गर्मी पैदा होती है, ठंडक पैदा होती है, ये सब बिजली के कारण, उसके कारण जो दिखाई नहीं देती। ठीक इसी प्रकार से आत्मा, वह परमात्मा ही देवियों सज्जनों आत्मा के रूप में हमारे अंतःकरण में विराजमान है। इस सब बातें हमें याद करते रहना चाहिए। नाम जपो, ये बातें याद करो तो फिर संसार याद नहीं आएगा। ये बातें याद करते रहोगे तो फिर दृष्टि इधर उधर भी नहीं जाएगी। ये दृष्टि इधर उधर जाने वाली तो शरीर की दृष्टि है, आपकी नहीं है। आप तो देखने वाले हो, दृष्टा हो। आप इस बात का आपको बोध होने लगेगा तो फिर जो मृत्यु काल में पीड़ाएं आपको यातनाएं हुआ करती हैं, किसी को हार्ट अटैक की दर्द होती है, पीड़ा, किसी को ये दर्द होती है कि मैंने अमुक व्यक्ति को दुख दिया था, अत्याचार किया था, अन्याय किया था, अधिकार छीना था। मत सोचिएगा, यहीं से सिलसिला शुरू हो जाता है, यहीं से दर्दें शुरू हो जाती हैं। ये जो उस वक्त की पीड़ाएं हैं, मृत्यु के समय की पीड़ाएं, ये सब अपने किए हुए पाप कर्म ही हमें त्रस्त कर रहे हैं, पीड़ा प्रदान कर रहे हैं। आगे की परमात्मा जाने, जो कुछ उसने करना है वहां आगे वह जाने। लेकिन
कर्म जो हमने किए हैं, जो पाप हमने किए हैं, वह अपना दृश्य यहीं से दर्शाना शुरू कर देते हैं। किसी को किसी प्रकार की जिनके साथ जिंदगी बिताई है, मोह ममता का जीवन व्यतीत किया है, वे सब बिछड़ते हुए दिखाई देते हैं, वे पीड़ा देते हैं। धन जिंदगी भर कमाया है, वह छूटता हुआ दिखाई देता है। फिक्स डिपॉजिट किए हुए हैं, वे दिखाई देते हैं। ये सब पीड़ित करते हैं, ये सब दुखी करते हैं। क्यों? इनके साथ ऐसा भी योग होने वाला है कि फिर कभी संयोग नहीं होने वाला। ये सब की सब पीड़ाएं, यदि ये आदमी समझता है मेरा कुछ नहीं है, सब कुछ परमात्मा का है, ये सब आत्मज्ञान के अंतर्गत छोटी छोटी बातें गीता जी समझाती है। इसलिए संत महात्मा कहते हैं गीता जी एक ऐसा ग्रंथ है जो हमारे दैनिक जीवन के लिए अति अनिवार्य है। समय समय पर जो कुछ घटित होता है उस सब में गीता जी की आवश्यकता है। याद रखिएगा, जो गीता जी में लिखा है वह रामायण जी में करके दिखाया है। मानो जो कुछ गीता जी के लिए कहा जाता है वह रामायण जी के लिए सत्य मानिएगा। प्रभु राम ने अपने जीवन काल में रामायण के माध्यम से सब कुछ पहले करके देखा। उसके बाद जब कृष्ण अवतार हुआ तो सब कुछ गीता जी में वर्णन किया। ये सब बातें मैंने परखी हुई हैं, ये सब बातें मैंने की हुई है। इसके साथ ही साथ आत्मज्ञान की चर्चा को यही समाप्त करते हैं। बहरहाल फिर निवेदन करूंगा, एक माला के बाद 5-7 बार ये जरूर बोला करिएगा। इससे आपको बहुत बल मिलेगा। इससे आपका सत्स्वरूप हर एक इतना जाप नहीं करता कि सत्स्वरूप राम नाम जब जगे अभंग, स्वामी जी महाराज ने लिखा, राम नाम जब जगे अभंग चेतन जगे सुख सब। अपने आप जो चेतन आपका रूप है, जो वास्तविक स्वरूप है, आत्मिक स्वरूप जिसे कहा जाता है, वह अपने आप प्रकट हो जाता है। बशर्ते राम नाम जब जगे अभंग। इतना जाप कोई बेचारा साधक बिरला ही करता होगा कि ऐसी स्थिति को प्राप्त हो। अतएव इस बात को बूस्ट करने के लिए कि आपको अपने स्वरूप का बोध हो, आपको पता हो कि आप वास्तव में क्या हो। आप नश्वर शरीर नहीं हो, देह नहीं हो, आप तो अनश्वर उस परमात्मा के अंश हो, उस परमात्मा के अंग हो। ये सब बातें यदि आपको याद आएंगी तो इसके लिए आपको जप के साथ साथ ये भी 5-7 बार बोलना बहुत सहायक रहेगा। स्वामी जी महाराज भी बोला करते अपने लिए, प्रेम जी महाराज भी बोला करते अपने लिए। हर माला के बाद या दिन में अनेक बार अपने आप को याद दिलाते। तो हमारा भी ये कर्तव्य है कि हम भी याद करते रहें कि हम वास्तव में क्या है। क्या यही जो दिखाई दे रहे हैं ये तो मर जाएगा, खत्म हो जाएगा, ये तो नाश वाला है। इस पर बुढ़ापा भी आएगा। जवानी थी चली गई, अब बुढ़ापा आया हुआ है। अब वो बाल घुंघराले नहीं रहे, कुछ गंजे हो गए हैं, कुछ के बाल बिल्कुल सफेद हो गए। वह दांत जो मोतियों जैसे कल तक चमकते थे आज छलांग मारते हैं, उनको निकालने की जरूरत पड़ती है। ये सब बातें कब होती हैं? जब शरीर पर परिवर्तन होता है। शरीर पर परिवर्तन है, आत्मा अपरिवर्तनशील है, चेंजलेस, उस पर बिल्कुल कोई परिवर्तन नहीं। इसलिए वह शाश्वत, वह एटर्नल रहता है। जैसा भी है बिल्कुल वैसा का वैसा ही है। सतयुग में भी ऐसा ही था, त्रेता में भी ऐसा, द्वापर में भी ऐसा, अब भी ऐसा। वह आत्मा तो वही है, हम बदले हैं, शरीर बदले हैं और कुछ नहीं। आत्मा तो वही का वही है, ये सत्य मानिएगा इस बात को। आगे चलते हैं साथ। चलो गीता जी आगे क्या कहती है, अर्जुन की क्या समस्या है। जो अर्जुन की समस्या है देवियों सज्जनों, वे हम सबकी भी समस्या खत्म नहीं हुई है। मत सोचिएगा कि आपने इतना जाप किया है ये समस्या खत्म हो गई है, आपने अनेक बार गीता जी का पाठ कर लिया है तो ये समस्या खत्म हो गई है, अनेक बार भक्ति प्रकाश के पाठ हमने पूरे कर दिए हैं तो ये समस्या हमारी खत्म हो गई है, रामायण पाठ भी हम करते हैं तो ये समस्या हमारी खत्म हो गई है। नहीं, समस्या क्या है? अर्जुन को क्या हुआ है? अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को समझदार है, बहुत समझदार है। घर से निकलने से पहले यही कहता है, अकेले मत निकलो, भगवान को अपने साथ लेके चलो। जैसा मैं चल रहा हूं, मैंने अपने जीवन रथ की बागडोर भगवान को सौंप दिया है। आप अस्पताल जाओ, आप ऑफिस जाओ, किसी को मिलने जाओ, दुकान पर जाओ, व्यापार के लिए जाओ, किस चीज के लिए भी जाओ, अकेले मत जाओ। महसूस करो
कि वह परमात्मा हमारे अंग संग है और हमने अपने जीवन रथ की बागडोर भगवान को सौंप दी है, जैसे अर्जुन ने किया। तो यहीं से गीता जी का शुभारंभ होता है। भगवान श्री ने बागडोर संभाली है। क्या चाहिए अर्जुन को? जिसके जीवन का संचालन परमात्मा करे, उसका कोई कौन बाल बांका कर सकता है उसकी इच्छा के बिना? जब वह चाहेगा तो भी कुछ बिगाड़ हो सकेगा, अन्यथा कोई माई का लाल इस संसार में उसका कुछ बिगाड़ नहीं कर सकता। क्यों? जीवन की बागडोर, रथ की बागडोर किसके हाथ में है? चल पड़े। एक तरफ कौरव है, एक तरफ पांडव है। अर्जुन सबको देखता है, न जाने उसके मन में क्या हुआ होगा। कहता है, माधव, मेरे रथ को इन दोनों सेनाओं के मध्य में जाके खड़ा कर दीजिएगा। साथी देखिए गुरु महाराज की करुणा, उसका रथ हाँकने वाले, उसकी आज्ञा का पालन करने वाले, शिष्य की आज्ञा का पालन करने वाले गुरु महाराज, जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच ले जाके खड़ा कर दीजिएगा। मैं देखना चाहता हूं कि मैं किसके साथ मुझे लड़ना है। भगवान श्री यूं कहिएगा कि स्वयं सब कुछ करवाने वाले, ऐसा मेंशन तो नहीं आता। ये तो मेरी तुच्छ बुद्धि ऐसा सोच रही है कि संचालन उनके हाथ में है, तो फिर सब कुछ विचारधारा इत्यादि इत्यादि सब कुछ वही करवाने वाले हैं। वहां अद्भुत सी घटना घटित होती है। देखता है अर्जुन, मेरे सामने पितामह खड़े हैं, मेरे सामने गुरु खड़े हैं, जिन्होंने मुझे शिक्षा दी है, जिन्होंने मुझे अपनी गोदी भी खिलाया है। क्या मुझे इन्हें मारना है? क्या मैं अपने गांडीव धनुष से तीर इनको मारूंगा, इनकी हत्या करूंगा, जो मेरे पूज्य हैं? एक अजीब सी हलचल उसके अंदर से मच गई है। सुन के बहुत अच्छा लगता है। साधक जो हुआ, एक साधक के मन में, राम राम जपने वाले के मन में ऐसी करुणा उदय होनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण उसकी बातें सुन के, मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं इनको बात नहीं सकता कि मेरे पूज्य, मैं भीख मांग के गुजारा कर लूंगा, पर मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं इनको मारना नहीं चाहता। भगवान श्री मन ही मन कहते हैं, अर्जुन मैं तुझे योगी तो बनाऊंगा, लेकिन भीख मांगने वाला योगी नहीं, कर्म करने वाला योगी बनाऊंगा। गीता जी का यही उपदेश है सबक। मुख्य प्रतिपाद्य तो गीता जी में कर्मयोग का है। भक्ति और ज्ञान उसके सहाय है, उसको सपोर्ट करने वाले है। मत सोचिएगा कर्मयोग में शरणागति की आवश्यकता नहीं है, समर्पण की आवश्यकता नहीं है, नितांत आवश्यकता है। अंत में जाके भगवान श्री उसे ये उपदेश देते हो। क्या समस्या खड़ी हो गई है अर्जुन के मन में? उसके सामने सुशील ऐसा नहीं है, धर्म अधर्म की समस्या नहीं है। वह ऐसा इतना अज्ञानी नहीं है कि उसे ये नहीं पता कि मेरा धर्म क्या है और अधर्म क्या है, वह इस बात को जानता है। उसके सामने सुरेश जो समस्या खड़ी है बड़ी अद्भुत है। दो कर्तव्य उसके सामने है। अर्जुन के सामने दो कर्तव्य जैसे हमारे सामने होते हैं। मैं अपनी पत्नी का कहना मानूं कि अपनी मां का कहना मानूं? है ना बेटा समस्या? कभी ऐसी समस्या, कभी क्या, हमेशा ही रहती है ये। मैं अपनी मां का कहना मानूं कि अपनी पत्नी का कहना मानूं, इसका कहना मानूं कि उसका कहना मानूं? अर्जुन के सामने ये दो कर्तव्य आ गए हैं। एक व्यक्तिगत कर्तव्य है। व्यक्तिगत कर्तव्य बिटिया क्या है? यही ना, जो मेरे पूज्य हैं, मैं अपना मुकुट उतार के, अपने अस्त्र शस्त्र सब उतार के तो उनके चरणों में जाके प्रणाम करूं, मेरे पूज्य। व्यक्तिगत कर्तव्य क्या बनता है? अरे यही ना, उनको जाके तो उनके चरणों में वंदना कर। मैं आपके साथ लड़ना नहीं चाहता, आप तो मेरे पूज्य हैं। व्यक्तिगत कर्तव्य ये बनता है। युद्ध क्षेत्र है,
भगवान श्री इस युद्ध क्षेत्र को धर्म क्षेत्र बना देते हैं। क्या महिमा है गीता की। ऐसे प्रवचन, ऐसे सत्संग क्या युद्ध क्षेत्र में होते हैं? भगवान ने करके दिखा दिए। कोई स्पेशल स्थान होते हैं, यज्ञशाला होती है, इत्यादि इत्यादि मंदिर होते हैं, ये होता है वो होता है, जहां सत्संग इत्यादि प्रवचन इत्यादि होते हैं। भगवान श्री ने युद्ध क्षेत्र को ही धर्म क्षेत्र बना दिया, उसमें ही प्रवचन दे दिया। गीता जी का पाठ, गीता जी जैसा प्रवचन, 18 अध्याय का प्रवचन वही युद्ध क्षेत्र में दे दिया। कल्पना करो देवियों, एक सैनिक छुट्टी पर 1 महीने के लिए घर गया है। 10-15 दिन बीत गए। इसी बीच उसकी मां बीमार हो जाती है। मां की सेवा में लग गए। कर्तव्य बनता है, व्यक्तिगत कर्तव्य क्या है? मां की सेवा। दवाई लाता है, चरण दबाता है, इत्यादि इत्यादि जो कुछ भी करना पड़ता है वह करता है। उसी वक्त फोन आता है या तार आती है, बॉर्डर पर जहां तेरी पोस्टिंग है वहां युद्ध शुरू हो गया है, तेरी छुट्टी कैंसिल की जाती है, अर्थात तत्काल वापस लौट। एक तरफ मां की सेवा है, दूसरी तरफ देश की सेवा है। एक समस्या खड़ी हो गई, 2 कर्तव्य, इनमें से कौन सा कर्तव्य मुझे पालन करना चाहिए? यही गीता जी की समस्या है। 2 कर्तव्य हैं अर्जुन के सामने, एक व्यक्तिगत, एक जातीय, सामाजिक, सामूहिक, समष्टि कर्म। मुझे कौन सा कर्म माधव करना है? मेरा कर्तव्य क्या है? मैं कर्तव्य विमूढ़ हो गया। जो मेरे लिए श्रेयस्कर है, जो मेरे लिए कल्याणकारी है, वह मुझे दर्शाइएगा। मैं आपका शिष्य हूं। बिना शिष्य बने गुरु का ज्ञान किसी के अंदर प्रवेश नहीं करता, ये शास्त्रों का नियम है। अतएव अर्जुन शिष्यत्व स्वीकार करता है। माधव, हे अविनाशी, मैं आपका शिष्य हूं। मेरे लिए जो कल्याणकारी मार्ग है, श्रेयस मार्ग मेरे लिए, वह मुझे दर्शाइएगा। मैं क्या करूं? जो आप कहोगे मैं वही करूंगा। मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। अब तक तो अर्जुन ही उपदेश दे रहा था, उपदेश की बातें कर रहा था, बड़ी बड़ी बातें कर रहा था। अब शिष्यत्व स्वीकार किया है, अब शिष्य बना है, तो गुरु महाराज उपदेश के रूप में मुख खोलते हैं, मुस्कुराते, तेरी हर समस्या का समाधान मेरे पास है, चिंता न कर। जो भी तेरे अंदर ये हलचल मची हुई है, मैं सारी की सारी हलचल तेरी शांत करने में सक्षम हूं। वही भगवान श्री कृष्ण करते हैं साधक जनों। इसी से गीता जी का ग्रंथ बनता है, इसी उपदेश से ये गीता जी का 18 अध्याय का 700 श्लोक का ग्रंथ बना है। बहरहाल भगवान जी यही समझाते हैं, व्यक्तिगत धर्म की अपेक्षा समष्टि धर्म ही महत्वपूर्ण है। अपने जीवन से उन्होंने करके दिखाया। समय तो हो गया है, पर एक छोटे से दृष्टांत के माध्यम से प्रभु राम ने क्या किया? घर की मान मर्यादा रखने के लिए 14 साल के लिए जंगल में चले गए। अब सच मानो, शास्त्र एवं संत महात्मा खोजबीन के बाद कहते हैं, यदि उन्होंने ऐसा ना किया हुआ होता तो वह मर्यादा पुरुषोत्तम न कहलाते। जो गीता जी चाहती हैं वही उन्होंने करके दिखा दिया। भगवान श्री कृष्ण को देखिए, मैं रथ तो चलाऊंगा तेरा, मैं तेरे साथ तो रहूंगा, लेकिन मैं कोई अस्त्र शस्त्र नहीं चलाऊंगा। मानो मैं हाथ अपना नहीं उठाऊंगा, शस्त्र अस्त्र में नहीं उठाऊंगा। अर्जुन इस बात को स्वीकार करता है, कोई बात नहीं मात्र, तू बिना अस्त्र शस्त्र हथियार के ही मेरे लिए पर्याप्त है।
सेना दुर्योधन को चाहिए उसे दे दो, नारायणी सेना उसे दे दी जाती है। अर्जुन भगवान श्री को स्वीकार कर लेता है, उसके जीवन रथ की डोर स्वयं संभाल लेते हैं। सिचुएशन इस प्रकार से आ गई है, उधर भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा करी है कि मैं इस युद्ध में भगवान के हाथों अस्त्र शस्त्र पकड़वा के रहूंगा। दो प्रतिज्ञाएं, एक प्रतिज्ञा भगवान की अपनी, मैं युद्ध में कोई अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा। दूसरी परम भक्त भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा, मैं भगवान से अस्त्र शस्त्र उठवा के रहूंगा। आज सिचुएशन बिल्कुल वैसी ही आ गई है। भीष्म पितामह ने अर्जुन को तीर मार मार के लगा कि मेरा अर्जुन जाएगा। अतएव भगवान श्री ने अपनी प्रतिज्ञा का हनन कर दिया। रथ से छलांग लगा के नीचे रथ का ही पहिया खींच के तो उसे सुदर्शन चक्र बना लिया है। भीष्म पितामह की तरफ जब सुदर्शन चक्र लेके बढ़ रहे हैं भगवान श्री, भीष्म पितामह ने देखा मेरा काम पूरा हो गया, अपने अस्त्र शस्त्र छोड़ दिया है, भगवान श्री को प्रणाम किया है, मेरी प्रतिज्ञा पूरी हो गई भगवान श्री, मैं युद्ध को विराम देता हूं, मैं युद्ध नहीं करूंगा। जब साधुजनों भगवान श्री ने पहिया उठा के उसे सुदर्शन चक्र बनाया है, एक चक्र उसे इस प्रकार कर दिया, धरती कांपी। क्यों कांपी? कहा भगवान क्या कर रहे हैं आप? आपने प्रतिज्ञा की थी। चुप रह धरा। भगवान श्री भूमि को हुक्म देते हैं चुप रह। मुझे पता है मैंने प्रतिज्ञा करी है, मैं तोड़ रहा हूं, मुझे ये भी पता है मैं अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ सकता हूं, लेकिन अपने भक्त की प्रतिज्ञा को बना के रखना चाहता हूं। जो मैंने बना के रखी है, मेरे भीष्म पितामह परम भक्त की प्रतिज्ञा पूरी हुई है, इसके लिए मुझे अपनी प्रतिज्ञा का हनन करना पड़ा है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। गीता जी का उपदेश व्यक्तिगत धर्म से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। समष्टि धर्म व्यक्तिगत कर्तव्य से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है समष्टि कर्म। भक्तजनों, इतना ही इशारा हम सबके लिए पर्याप्त है। अपनी दिनचर्या में ध्यान दें, कहीं व्यक्तिगत कर्म को तो महत्व नहीं दिया जा रहा। वह लगाएगा हथकड़ी, वह बनेगा बेड़ियां। व्यक्तिगत कर्म हमेशा प्रेफरेंस किसको देनी है, प्रमुखता किसको देनी है? समष्टि कर्तव्य को। तो यही समाप्त करने की इजाजत दीजिएगा। धन्यवाद।